let's begin with our next topic, square roots. Now, it is not that we are completely unfamiliar about square roots. We know what is a square root. जब हमने स्क्वेयर्स लर्न करना शुरू किया तो स्क्वायर रूट एक रिलेटिव टर्म है जो हमने साथ साथ में समझा कि अगर 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, राइट? अगर 5 का स्क्वायर 25 होता है तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है. सो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर नॉट टू सेपरेट टर्म्स, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. एक ही नंबर है जिसको स्क्वायर करेंगे तो एक दूसरा नंबर मिलता है और वो नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे तो वापस पहला नंबर मिलता है. सो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर रिलेटिव टर्म्स. ठीक है. अब स्क्वायर रूट ढूंढते कैसे हैं? तो फर्स्ट मेथड है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमने लास्ट टाइम भी यूज की थी. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने यूज की हुई है और स्क्वायर रूट ढूंढा हुआ है. ठीक है. सिर्फ फर्क इतना है कि अब जो नंबर होगा जिसका स्क्वायर रूट हम ढूंढ रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स है दे विल एग्जिस्ट इन पेयर्स. इफ द प्राइम फैक्टर्स एग्जिस्ट इन पेयर्स दैट मीन्स उसका स्क्वायर रूट हम आसानी से निकाल सकते हैं. ठीक है. पहले हम लोग ये पता लगाते थे कि वेदर नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट बाय लुकिंग एट द प्राइम फैक्टर्स, बट अब हम ये नहीं करेंगे. अब हमको पता ही है कि इसके प्राइम फैक्टर्स जो भी होंगे वो पेयर्स में होंगे और इसका परफेक्ट स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा बिकॉज इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है. सो वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ सर्टेन नंबर्स. अब मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि यू हैव टू रिमेंबर द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 मिनिमम. तो किसी को याद है कि 324 किसका स्क्वायर है? हाँ. ओ, तुमने अभी देख के बताया. वेल डन, वेल डन, वेरी नाइस. 18 का स्क्वायर है, वेरी गुड. बट इसको कैसे हम लोग ढूंढते हैं इसका स्क्वायर रूट मैं बताता हूँ. So what we do is we write 324 and we find its prime factors. So the prime factors of 324, first we'll start with 2, 162s are, 281s are, 327s are, 9s are, 3s are, 1s are. So 324 can be written in the term of its prime factors as 2 times 2 times 3 times 3 times 3 times 3. ठीक है. So 324 is 2 square times 3 square times 3 square. Therefore square root of 324 is square हटा देंगे 2 times 3 times 3, that is 18. That is how you find square root. Square root of 324 is 18. Please note कर लो इसको. Done? Okay. Going on to the next question, which you will do. Come on, 1764. Proper prime factorization and the methods the steps which I showed you. Okay, you have to do that.
44. Sorry? 44. No. Yes, Rashi? 42 is the answer. 42 is correct. Should I tell you to pick? No need. Check your mistake, Tanish. बाकी लोग अपना मेथड चेक करो. सही है? Okay. RV, you're done? Just see the method. I've done it already. Your factorization is correct? जनरली 441 पे आके थोड़ा सा तकलीफ होता है बिकॉज 441 इज मल्टीपल ऑफ 3. ठीक है, 4 + 4 8 + 1 9, तो 3 से डिवाइड होगा, देन ये भी 3 से डिवाइड होगा, फिर 7 से. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Five minutes is all you get. 4 3 5 6. Come on. Okay, the answer is 66 square. Rashi and Tanish, they both have got correct. RV, did you get it? Please check your prime factorization. Is it correct, RV? Prime factorization? Okay, I'm going to the next question. जिसका नहीं हुआ है वो प्लीज़ वो कंप्लीट करके फिर ये करो. 11025. कम ऑन. The answer to the previous one was 105. Okay. In an auditorium, the number of rows is equal to the number of chairs in each row. If the capacity of auditorium is 2025, find the number of chairs in each row. इसको थोड़ा सा समझो. सपोज ये ऑडिटोरियम, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, सो रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, ऐसे नंबर ऑफ रोज है. सपोज मैंने 4 रोज बनाई है और हर रो में उतनी सीट्स है जितनी नंबर ऑफ रोज है, तो हर रो में 4 सीट है. ठीक है. सो कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है ऑडिटोरियम में? हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम? इट्स वेरी इजी. 4 रोज है और हर रो में 4 सीट्स है. हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम? या कैन यू टेल अगेन? 16, yes. So 4 rows multiplied by 4 seats, that is each row has 4 seats. So the answer is 4 square, that is 16 total number of seats. लेकिन ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था.
auditorium is very huge, and we know that the total number of seats is 2025. But here we got to know one important lesson. The idea is that अगर number of rows और number of chair in each row equal है, तो दोनों को अगर multiply कर देंगे तो हमें उस नंबर का स्क्वायर मिल जाएगा, विच इज 2025. सो 2025 इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो एंड द नंबर ऑफ रोज. ओके, सो इसके लिए एक बिगिनिंग में एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा अपने को, एंड द स्टेटमेंट सेज दैट लेट द नंबर ऑफ let the number of seats in each row as well as the number of rows be x. Let the number of seats in each row as well as the number of rows be x. Therefore, x into x is equal to 2025. दोनों का product will be the total number of seats. So x square is equal to 2025, and therefore 2025 and therefore x is equal to root of 2025. अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x हो जाएगा और 2025 का स्क्वायर रूट हमें ढूंढना है. सो व्हाट विल डू इज विल फाइंड 2025 का स्क्वायर रूट. Please find it. So the answer is 45. The root of 2025 is 45 after prime factorization. So number of chairs in each row is 45. So you need to write the final answer. Number of chairs in each row is equal to x is equal to 45. Okay, now this question we are going to skip because we have already done this question in the first part. Find the smallest number by which 396 must be multiplied so that the product becomes a perfect square. क्या करते थे हम लोग इसमें? We used to find the prime factorization, और इसमें जो नंबर पेयर नहीं बनाता था we used to multiply that number, right? So this has been done by us earlier, so I'm not going to give you the same number again. Yeah, but this one is new. This is new. Find the least number divisible by each of the numbers 8, 9 and 10. Find the least square number. Find the least square number divisible by each of the number 8, 9 and 10. So if the number is divisible by them, अगर ये number उनसे divisible है, ठीक है, 8 से divisible है, 9 से divisible है और 10 से divisible है, मतलब वो उनका LCM होना चाहिए, बिकॉज इनका LCM ही इनसे डिविजिबल होता है. LCM इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. इफ द नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 8, 9 and 10, only then it becomes divisible by them. Okay, so first we are going to find the LCM of 8, 9 and 10. तो LCM निकालने के लिए we'll use the method of prime factorization, composite prime factorization, whatever you call it, together. Okay, so 2 4s are 9 as it is, 5s are 10, 2 2s are 4, 9 as it is, 5 as it is, 2 1s are 9s are 5s are, 3 1s are 3s are 5s are, 3 1s are 1s are 5s are, and 5
1 1 1. Okay, so what we get over here is the LCM of 8 9 and 10 is 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 3s are 72, and 72 5s are 360. So that is the LCM. But is it a perfect square? Is 360 a perfect square? No. 360 is not a perfect square. 36 is a perfect square. 3600 is a perfect square. But 360 is not a perfect square. So then what is the least square number divisible by 8, 9 and 10? So what we have to do is we have to we have to multiply 360 by some number so that it becomes a perfect square. Okay, so by what we will multiply? Now 360 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5. So if you notice over here, 2 का पेयर है, yes, 3 का पेयर है, yes, सिर्फ दो नंबर ऐसे हैं जो पेयर में नहीं है, दैट इज 2 and 5. हमें उनकी पेयर कंप्लीट करनी पड़ेगी. ठीक है, therefore to make 360 a perfect square, we have to multiply it by 10. 10 क्यों? Because 10 is 2 into 5. ठीक है, so therefore तुम बोल सकते हो 360 times 10 which is equal to 3600. तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या होगा? 3600 is a least perfect square divisible by 8, 9 and 10. ये 8, 9 और 10 से डिविजिबल भी है और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है. ठीक है, 8, 9 और 10 से डिविजिबल होने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले we found 8, 9, 10's LCM which came out to be 360, which was not a perfect square. So what did we do? We made 360, we converted 360 into a perfect square. How? By multiplying the prime factors of 360 or 360 by the missing prime factors which were not in the pairs. So the missing prime factors were only 2 and 5. So I multiplied it by 2 and 5, that is 2 into 5, that is 10. So when I multiplied 360 by 2 into 5, which is 10, it became 3600. Now it is also divisible by 8, 9 and 10, and it is itself is also a perfect square. 3600 एक perfect square भी है और वो 8, 9 और 10 से divisible भी है. ठीक है, so this is the whole method. I hope तुम लोग ने पूरा लिखा है इसको, because ऐसे questions आएंगे तुम्हें and you should not feel कि ये कैसे करना है, या you should not feel this is difficult. This is not difficult, this is very easy. Only remember that divisible by या least number आएगा तभी LCM ढूंढना पड़ता है. ठीक है, so that was part number 3 which was based on square root, and your exercise 3D ये तुम्हारा होमवर्क है. अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, that is next part पे, which is the part about long division method. long division method सुना है कभी long division method के बारे में? तुम्हारे स्कूल में ये चैप्टर हुआ है क्या पूरा? नहीं हुआ है. ठीक है, so good that you are learning it before the school teaches you.
सो इन अ वे दैट व्हेन स्कूल स्टार्ट्स दिस तुम्हें बहुत ज़्यादा आइडिया रहेगा, ठीक है, एंड यू विल नो बेटर देन देम. सो गुड. लेट्स लर्न अबाउट लॉन्ग डिविजन मेथड. दिस इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. इसके स्टेप्स देखो, इससे ही समझ में आता है कितना कॉम्प्लिकेटेड है. द 5 स्टेप्स, ठीक है, विच आर, मैं जाऊंगा नहीं इसमें, कुछ भी नहीं पढ़ने वाला हूँ मैं करके दिखाऊंगा तुमको, विच विल मेक इट मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू. ठीक है. Okay, so we have to find the square root of 784 by long division method, and we know that square root हम prime factorization से भी ढूंढ सकते हैं, but when the numbers are very big, तब square root prime factorization method से बहुत लेंदी हो जाता है. इसको हम लोग बहुत ही easily long division method से ढूंढ सकते हैं. prime factorization जहाँ पे बड़े नंबर्स के लिए डिफ़िकल्ट होता है, वहीं पे लॉन्ग डिवीजन मेथड बड़े नंबर्स के लिए इजी होता है. बट ये नंबर तो छोटा है 784. ये मैंने इसलिए लिया है बिकॉज आई वांट टू शो यू हाउ इज दिस लॉन्ग डिवीजन मेथड डन. ठीक है. सो लेट मी शो यू लॉन्ग डिवीजन मेथड. सबसे पहले द स्टेप 1 इज ग्रुपिंग. 784 इज ग्रुपिंग. सबसे पहले तुम्हें ग्रुपिंग करना है. ग्रुपिंग क्या होता है? ग्रुपिंग में रिमेंबर दैट यू हैव टू ग्रुप नंबर्स इन अ ग्रुप ऑफ 2. नंबर को दो दो के ग्रुप में डिवाइड करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट गोइंग टूवर्ड्स लेफ्ट. राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट तुम्हें नंबर्स को दो दो के ग्रुप में डिवाइड करना है. ठीक है. तो सबसे पहले ये 4 और 8 का ग्रुप बन जाएगा, लेकिन 7 बेचारा अकेला रह गया. कोई बात नहीं, उसका अकेले का ग्रुप बना दो. समझ में आया? फर्स्ट स्टेप क्या है? ग्रुपिंग. द फर्स्ट स्टेप इज ग्रुपिंग. अगर तुम्हारा नंबर है 11025, ठीक है, राशि कैन यू प्लीज हेल्प मी ग्रुपिंग इट. सबसे पहले 25 ओके, देन and then 10, ओके, एंड देन 1. 1 अलोन. ये हो गया ग्रुपिंग. फ्रॉम राइट टू लेफ्ट दो दो का ग्रुप बनाना है, ये सबसे पहले करना है. ठीक है. तो मैंने तुम्हें एक ग्रुपिंग का एग्जाम्पल भी दिया. अब मुझे क्या करना है, ये नंबर को आई हैव टू राइट इन दिस काइंड ऑफ अ बॉक्स. यहाँ पे 784 विथ द ग्रुप्स विच आई मेड फॉर इट. 84 एक ग्रुप में, 7 एक ग्रुप में. ठीक है. ओके, नाउ विच इज द फर्स्ट नंबर इन द फर्स्ट ग्रुप स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड? 7. सबसे पहला नंबर अकेला जो ग्रुप में है वो है 7. दो का भी ग्रुप बन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है. वो जो भी पहला ग्रुप है उसको पहले तुम्हें, जो भी पहला ग्रुप है उसको तुम्हें साइड में लेना है. ठीक है. तो 7 को हम लोग 7 से शुरुआत करते हैं. नाउ टेल मी which number is a perfect square and it is smaller than 7? तनिष, 7 से छोटा और 7 से नजदीक वाला परफेक्ट स्क्वायर बताओ. देखो मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूं यहां पे. अब तक तो पता चल जाना चाहिए. 7 से छोटा और 7 से सबसे नजदीक वाला परफेक्ट स्क्वायर बताओ. सर 4. वेरी गुड. 7 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर है 4. अब 4 आता कैसे है? हाउ डू वी गेट 4? 4 वी गेट बाय मल्टीप्लाइंग 2 विथ 2. तो 2 को लिखो यहाँ पे डिवाइजर में और 2 को लिखो कोशेंट में. तो 2 2s are 4. समझ में आया कैसे लिखना है? 2 को डिवाइजर में लिखना है, फिर 2 को कोशेंट में लिखना है और नीचे डिविडेंड के नीचे लिखना है 4. ओके. अब नीचे एक लाइन बनाओ और इसको सब्ट्रैक्ट करो. 7 माइनस 4. तनिष, 7 माइनस 4. सर 3. एंड फिर ये जो 84 है उसको नीचे ले लो.
एग्जैक्टली जैसे मैं लिख रहा हूं प्लीज लिख लो इसको। ये 84 को नीचे लिख लो यहाँ पे 384, 3 के साथ 84 भी आ जाएगा। इतना लिखा सबने? ठीक है, इतना समझ में आया? सबसे पहले मैंने क्या किया, ग्रुपिंग किया, फिर पहला ग्रुप लिया, उससे छोटा और नज़दीक वाला परफेक्ट स्क्वायर लिया, और वो परफेक्ट स्क्वायर को हमने कोशेंट में और डिवाइज़र में और डिविडेंड में मल्टीप्लिकेशन करके लिखा, और फिर मैंने सब्ट्रैक्ट किया डिविडेंड के नीचे, और फिर उसको नीचे कैरी फॉरवर्ड किया। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा ना, अब ध्यान देना, क्योंकि अब ये कॉम्प्लिकेट होगा, अब ये बहुत कॉम्प्लिकेट होने वाला है, थोड़ा ध्यान देना। अब यहाँ पे मैं साइन दूंगा एक एडिशन की। तुम बोलोगे ये एडिशन क्यों डाला है? अब ये एडिशन इसलिए डाला है बिकॉज यहाँ जो भी नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस में जो नंबर है वही नंबर मुझे नीचे नीचे लिखना है और उसको ऐड कर देना है। अब यहाँ नंबर मेरा ओरिजिनली था 2, यहाँ पे नंबर था 2, 2 के यूनिट प्लेस में 2 होता है, 2 को 2 के साथ ही ऐड कर देना है, और मुझे क्या मिलेगा, 2 को 2 के साथ ऐड करके मुझे मिलेगा 4। 2 को 2 के साथ ही ऐड करके क्या मिलेगा मुझे, 4। ठीक है, इतना समझ में आया तुमको? अब ये 4 को ना, थोड़ा सा गलती हो गई मेरी, ये 4 को मुझे थोड़ा सा लेफ्ट में लिखना है ताकि उसके राइट में एक प्लेस बन जाए, एक जगह छोड़ दूं मैं। ठीक है, 4 को थोड़ा सा लेफ्ट में लिखना है, उसके राइट में थोड़ी जगह छोड़ देनी है। 2 + 2 4 मैंने थोड़ा सा लेफ्ट में लिखा, रिमेंबर दैट। अब नेक्स्ट टास्क, एंड दैट दिस इज अ वेरी क्रूशियल टास्क। 4 के आगे एक नंबर लिखना है, और हमें जो नया 2 डिजिट नंबर बना है उसको वही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। आई एम श्योर ये तुम्हारे ऊपर से गया है, मैं फिर से बताता हूँ। 4 के आगे एक नंबर लिखना है। सपोज मैं 4 के आगे लिखता हूँ 1, नया नंबर क्या बना, 2 डिजिट नंबर 41। 41 को मुझे 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, और मुझे क्या मिलेगा, 41। बट आई डोंट हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1, आई हैव टू मल्टीप्लाई, मतलब आई हैव टू पुट सच अ नंबर इन फ्रंट ऑफ 4 ताकि मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 384 के नजदीक पहुंच सकूं। I have to find a number which is smaller than 384 by putting a number over here in front of 4 in the unit place of 4, the 2 digit number which is beginning with 4, and multiplying that 2 digit number with that number itself. Okay, I know this is crazy. I will tell you how to do it. देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो 41 1 जा 41 होता है। Is 41 closer to 384? No way. We can go higher, we can go much more higher. So I will multiply by 42, and I will put 2 here in front of 4, and I will multiply by 2. 42 2 जा कितना होता है, 84. Still we are very much behind 384. I will multiply 43 3 जा, अगर मैं 3 लिख दूं यहाँ पे और 3 से मल्टीप्लाई करूं, थोड़ा बड़ा नंबर मिलेगा, 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा 12, लेकिन अभी भी छोटा है। सो आई कैन गो 44 4 जा। यू सी व्हाट आई एम डूइंग, जो मैंने यहाँ पे यूनिट प्लेस में नंबर लिखा, मैं ये 2 डिजिट नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यस राशि, I got the answer. कैन यू टेल मी? 48 into 48 is equal to 384. वाओ, ओके, सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि यहाँ पे मैं क्या लिखूं? 48. 48 into 8 is 384, you mean to say? Yes. Okay, so let's try. 48 8 जा, राशि इज टेलिंग यहाँ पे 8 लिख दो, तो मैंने 8 लिख दिया और फिर 48 को 8 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सो 8 8 जा 64, यहाँ पे आएगा 6, 4 8 जा 32, 32 + 6 38, 384। यस राशि, यू आर करेक्ट। 48 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 384। सी हाउ डिड आई राइट, मैंने 48 यहां पे लिखा, लेकिन 48 को किससे मल्टीप्लाई किया, 8, तो 8 मैंने कोशेंट में लिखा, और डिविडेंड में 384 की जगह मैंने लिख दिया 384। और अब मैं जब 384 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 0।
जब मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता है इसका मतलब है कि मुझे मेरा स्क्वायर रूट मिल चुका है, मुझे मेरा स्क्वायर रूट मिल चुका है, एंड द स्क्वायर रूट इज द कोशंट। ठीक है, सो एक चीज क्लियर है यहां पे, रिमाइंडर 0 आ चुकी है एंड माई स्क्वायर रूट ऑफ 784 इज 28। स्क्वायर रूट ऑफ 784 इज 28। तो मैं और एक चीज बताता हूं, टेक्निक कि तुम्हारा आंसर करेक्ट है कि नहीं, उसको चेक करने की टेक्निक। यहां पे यूनिट प्लेस पे क्या था, 8 था ना, इसके साथ 8 ऐड कर दो, 8 ऐड करके तुम्हें क्या मिलता है, 56 मिलता है। दिस नंबर, वॉट एवर number you get over here, it should be double of your quotient. Is it double of your quotient? 28 twos are 56. So it is correct. 28 twos are 56. ठीक है, so this is how you check कि तुमने सही किया या नहीं। एंड रूट ऑफ 784 इज 28। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यार वो पहले वाली मेथड ही सही थी, प्राइम फैक्टराइजेशन ही सही था, इतना सब क्या करने की ज़रूरत है, बिकॉज द नंबर इज़ वेरी स्मॉल। 784 इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर। व्हेन यू गेट a 5 digit or a 6 digit or a 7 or 8 digit number, ये मेथड से easily स्क्वायर रूट निकल जाएगा। Moreover, when you get a number in fraction, when you get a number in decimal, तभी भी ये मेथड तुम यूज कर सकते हो। So this method is much more versatile than your prime factorization method. Prime factorization method amateur method है, simple method है, but this method is much more evolved. ठीक है, okay. Rashi, you will help me for this. 5 3 2 9, सबसे पहले क्या स्टेप होता है, Grouping. 5 3 2 9, help me grouping. 2 9 and 5 3. Very good. Now the box, then 5 3 and then 2 9, एक group, दो group. First step, what is the first question which we asked? The first number of group will be I don't know what to say the statement. Sorry, Sir, I can't understand what to say the statement. you have to find a number which is perfect square and which is just smaller than 53, which is closest to 53, a number which is closest to 53 and smaller than 53. So 749. Very good, very good. This is known as intuition which you have to use. 7 sevens are 49, 49 सबसे नज़दीक है 53 के और 53 से छोटा भी है। उसके बाद जो परफेक्ट स्क्वायर आता है वो आता है 64, 8 8 जा 64, लेकिन वो 53 से बड़ा हो जाता है तो वो नहीं लेंगे हम। ठीक है, और 49 और 64 के बीच में और कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो 49 इज द closest perfect square to 53. How do we express this 49 as a product of 7 and 7? कैसे लिखेंगे इसको? In the divisor. हाँ, 1 7 we will write in the divisor. The other 7 we will write in the quotient, and the 49 will be written below 53 in the dividend. Right? Okay. Now 50 minus 49 is how much? equal to 4. Very good. Next. And that 29 will be copied down. Very good. Next step. So 429 will be Wait. Next step. Remember next step. we have to 7 plus We have to add the unit digit of whatever number is over here. The number over here is 7, so we will add 7 to it. And what answer is there? What do you get on adding them? 14.
14 you will write little on the left side, okay? Yes. Now So we will find that 14 into we will put a number in the unit place of 1 4 something, right? This is a 3-digit number, so we'll complete this 3-digit number by putting a number over here. But whatever number you put, suppose you put 1, you will multiply this 3-digit number by 1, by the same number which you put in the units place, so you get 141. But that is not nearer to 429, so I'll take a higher number, 142. 2s are how much? 284. I can go higher. I got it. Tell me. 142 into 143 into 3. Tell me. That is 429. Oh, okay. 4 3s are 12. 1. 3 1s are 3 plus 1 4. 429. Correct. So 143. 3s are, where should I write the 3? 3 in the Quotient. Okay. 143 3s are 429 in the dividend, and here I get 0. So the square root of 5329 is 73 And how do I verify this? by the double of 73. What is double of 73? 143. I will add the unit place here, and then I will find the number which I'm getting over here. 146 is double of 73. Is it? Yes. That means my calculation is correct. So the square root of 5329 is 73. Please note down, everyone. Next, RV will help me. RV, are you there? Yes, sir. I know this is complicated, but this is the only way of learning it. Do it with me. I'm going to help you. We can do it. Okay, everyone noted it down? RV, did you note it down? Yes, sir. Good luck, RV. 5-digit is here for you. मतलब जिसका भी नेक्स्ट टर्न है उसको 6 या 7 डिजिट मिलेगा. RV, please on your cam. I didn't realize technically. No problem. Oh, sorry. I have to ask you. Yes, what is the first step, RV? Grouping. Okay, help me group. 84, Hmm. 63, Hmm. then 1. Okay, next step. Long division method. Okay, next step. We have to find the smaller number than But the first number is 1, right? Sir, 1
वेरी गुड. सो 1 1 जा 1, यहाँ पे आएगा 0 और नीचे आएगा 63. वेरी गुड. 1 तो खुद ही परफेक्ट स्क्वायर है तो 1 से ही करेंगे. वेरी गुड. अभी आगे क्या करना है बताओ. वन के साथ 1 को ऐड करना है बिकॉज यूनिट प्लेस में 1 ही है. इसको ऐड करके जो आंसर आता है थोड़ा सा लेफ्ट में यहाँ पे लिखना है 2. अब बताओ आगे क्या करना है. we'll put a number in front of 2 in the unit place, and suppose I am putting 1, then I multiply it with the same number to get a number, new number. ठीक है, but this new number should be smaller and closer to this 63. What should I put here in front of 2 in the unit place of 2? मुझे बताओ ना, ओरली हम लोग भी करेंगे ना साथ में. 22 टूजा करके देखें कितना आता है. 44. 23 थ्रीजा करके देखें कितना आता है. 69. 69 तो बड़ा है 63 से, तो ये नहीं चलेगा. तो कौन सा चलेगा, ये वाला चलेगा. राइट. तो 22 टूजा 44. टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू. 63 minus 44. 19. Very good. And one second. And this 84 will be dropped down. 84 नीचे आ जाएगा. करेक्ट, सही है ना. 84 नीचे आएगा. नेक्स्ट स्टेप बताओ मुझे. हमें 1982 से छोटा नंबर. नहीं 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 नहीं, सबसे पहले ये 22 में यूनिट प्लेस पे 2 है, यहाँ पे 2 ऐड करो. ठीक है, तो इधर क्या मिलेगा 24. थोड़ा सा लेफ्ट में लिखो और यहाँ पे थर्ड डिजिट के लिए और या फिर यूनिट प्लेस के लिए जगह छोड़ो. नाउ you have to write a number in front of or in the unit place of 2 4 dash. डैश को भरना है और डैश की जगह जो नंबर आएगा उसी से वो नए 3 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. सो जैसे कि 241 1 जा या फिर 242 2 जा. बाय व्हाट वी विल मल्टीप्लाई, कैन यू टेल मी. आई थिंक आई गॉट इट. Rashi also got it. Yes, RV. Give more. Little less. Give. Bas. Thank you. RV, what are you multiplying? Can you tell me? Where have you reached? 242 6. 240. 242 6. 242 को 6 से नहीं करना है, 246 को 6 से करना है. आई एम सॉरी, यहां पे जो नंबर है उसी से मल्टीप्लाई करना है. यू अंडरस्टैंड. अगर तुम 246 लिख रही हो तो उसको 6 से करो.
247 लिख रही हो तो उसको 7 से करो, 248 लिख रही हो तो उसको 8 से करो, 243 लिख रही हो तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। जो नंबर मैंने यूनिट प्लेस में लिखा है उसी से नए नंबर को मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया? इफ आई एम राइटिंग 241, मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब जो नंबर मैंने यहां लिखा उसी से मुझे मल्टीप्लाई करना है। आर यू गेटिंग द आइडिया? और फिर मुझे 1984 के नजदीक पहुंचना है। तो 240, जस्ट मोमेंट, 241 1 जा 241 होता है, 242 2 जा 484 होता है, 243 3 जा 729 होता है। ये सारे बहुत छोटे नंबर हैं, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा नंबर लेना चाहूंगा, मैं डायरेक्टली ट्राई करता हूँ 248 8 जा, एंड आई नो राशि वही है, वही आंसर है, हाँ पता है। 8 8 जा 64, एंड यहाँ पे आएगा 6, 4 8 जा 32 प्लस 6 इज 38, यहाँ पे आएगा 3, 8 3 जा सॉरी 8 2 जा 16 प्लस 3 19, 1984। सो 248 248 8 जा 248 8 जा 1984, रिमाइंडर आता है 0। यहाँ पे 8 ऐड कर दो तो तुम्हें मिलता है 256, विच इज डबल ऑफ 128। सो रूट ऑफ 16384 इज 128। उसको संभाल के रखो। ओके, कोई कंफ्यूजन है आरवी तो पूछो मुझसे, बट आई एम टेलिंग यू, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इफ़ यू डू 2 क्वेश्चंस 5% क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। इफ़ यू डू 20% 20 क्वेश्चंस देन तुम्हारा कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा प्रैक्टिस और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यही एक तरीका है इसको नेल करने का, और कोई तरीका नहीं। तनिष, वेयर आर यू? लकी बॉय, 5 डिजिट आया तेरे को, 10609। बता फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सर मतलब ये करना है हम लोग को, ग्रुपिंग 09 09061। 061। नेक्स्ट स्टेप बताओ। तानिश, फर्स्ट स्टेप, 1 से छोटा या उससे नज़दीक वाला कोई परफेक्ट स्क्वायर है? 1 ही है, खुद 1, मतलब 1 1 जा 1, यहाँ पे 0 आ जाएगा और 06 नीचे आएगा, नीचे है, यस। प्लस 1 करेंगे यहाँ पे, और 1 + 1 2 थोड़ा लेफ्ट में लिखेंगे। अब क्या करेंगे बताओ? अब थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि अगर 2 के आगे मैं 1 लिखता हूं तो 21 1 जा 21 होता है जो 6 से बड़ा है, तो 1 तो मैं लिख ही नहीं सकता, तो 2 के आगे मैं क्या लिखूंगा? 2 के आगे मैं 0 लिखूंगा।
20 zeros are 0, 20 zeros are 0 और 6 माइनस 0 इज 6 और 0 9 नीचे आएगा। अच्छा, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कौन है? 0, वो ऐड हो जाएगा और 20 प्लस 0 हो जाएगा 20। अब 20 के आगे यूनिट प्लेस पे एक नंबर लिखना। अब तो बहुत इजी है यार, हो गया ये। देखो मैं तुम्हें हिंट देता हूं तनिष, 201 वन जा, 202 टू जा, 203 थ्री जा, इन तीनों में से एक में आंसर आएगा तेरा। I have to reach closer to 609 or get an answer equal to 609 by multiplying one of these three with सर 203 into 3. 203 3 जा 609, आंसर 0, यहाँ पे 3 ऐड करेंगे आएगा 206 which is double of 103, so root of 10609 is 103, right? Yes, sir. Very good. ये तुम सब लोग सॉल्व करके मुझे पिक्चर भेजोगे विद इन, आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स, आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स टाइम, ठीक है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, यू विल ऑल सॉल्व एंड आई वॉन्ट पिक्चर फ्रॉम एवरी वन, माइंड यू। कम ऑन, बिगिन।